अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे के साथ मैं हूं फ़िज़ा मरियम। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद है कि हमारी जहनी जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको उजागर किया जाए और उनको ट्रीट किया जाए। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टिग्मा के तौर पर ली जाती है। पाकिस्तान में अभी तक इतना शऊर नहीं है लोगों में और अभी ये इतना रिवाज नहीं पड़ा कि हम अपनी जहनी मसाइल को जो है वो किसी से डिस्कस करें या इसके ट्रीटमेंट या क्योर की तरफ जाएं। आज मेरे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इनका एक ऑनलाइन मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म है और चलते हैं मूसा रज़ा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सैयद मूसा रज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौला का करम है। अच्छा मूसा, बताइएगा कि आपने मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन एक स्टार्टअप, आपने किस तरह से ये इनिशिएट किया, क्या आइडिया था इसके पीछे? राइट आफ्टर कोविड इन 2021 मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे हैं और वहीं पर ही या तो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल हैं तो लोग उन तक जाते नहीं हैं, द टैबू प्रिवेल्स। सो वहीं पर हमने ये सोचा कि कुछ ऐसी सर्विसेज को लेके आया जाए जहाँ पे लोगों को वो सर्विसेज लेते हुए कोई परेशानी भी ना हो और साइमल्टेनियसली जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो भी अवेलेबल हैं उन तक रसाई भी आसानी से हासिल की जाए। तो वहीं से ही स्ट्रेस सेवियर्स का क़याम हमने शुरू किया और हमने स्ट्रेस सेवियर्स को बिल्ड किया और फिर हम उसको वहाँ से लेके चले। अच्छा, इस हवाले से बताएं कि लोगों में ये इतना स्टिग्मा क्यों है, लोग क्यों नज़रअंदाज करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं, और ये ऑनलाइन सेटअप है क्योंकि आपका, तो इस हवाले से भी बताएं कि कितना ये हेल्पफुल साबित हो रहा है। असल में सबसे बड़ा जो इशू है, लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है कि आखिर ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या ज़हनी मसाइल जो हैं ये आखिर हैं क्या। वो लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ही कम्प्लीटली नहीं मालूम। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मेंटल हेल्थ उन्हीं के लिए है जो कि बहुत एडवांस लेवल या एक्सट्रीम लेवल के केसेस या इश्यूज़ जिनके अंदर पाए जाते हैं वही ये सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के अगर दौर में देखा जाए, छोटे से छोटा इशू जिसको हम रोड रेज कहते हैं या एग्ज़ाम स्ट्रेस कहते हैं, ये भी मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं और बड़े से बड़े पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं इसमें। लेकिन नॉलेज ना होने के बावजूद, ना होने की वजह से ये इश्यूज़ इतना ज़्यादा प्रिवेल कर चुके हैं कि WHO ने 2017 में एक रिसर्च कंडक्ट की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 मिलियन पीपल, 5 करोड़ की आबादी मेंटल हेल्थ इश्यूज से दो चार है, जो कि ये कोविड से पहले था। अब अगर हम कोविड और उसके बाद के असरात को देखें तो दिस रिजल्ट वुड हैव ड्रास्टिकली रिजन, ये बहुत बढ़ गया होगा। मैं कल ही पढ़ रहा था, एक डॉन न्यूज़ की तरफ से रिसर्च थी, उसमें ये बताया गया था कि 80 स्कूल्स के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके अंदर से 27% बच्चे जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितने इश्यूज़ बढ़ चुके हैं हमारी इस कम्युनिटी में, इस मुल्क में। लेकिन उसी जगह पे यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या प्रोफेशनल्स की तादाद उतनी नहीं है। 2020 के स्टैट्स हैं कि जहाँ पे 500 के करीब प्रोफेशनल्स अवेलेबल थे सिर्फ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 500 साइकोलॉजिस्ट 1% भी नहीं बनता हमारी टोटल आबादी के लिए। सो इस वजह से हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया कि आइदर अगर आपके पास वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट प्रोफेशनल की तरफ एक्सेस नहीं है तो आप घर बैठे अपनी मर्ज़ी का साइकोलॉजिस्ट चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी की सर्विसेज लें और किसी को बताए बगैर, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, और आप अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं। और सेम टाइम के ऊपर जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो हमने मल्टीपल ब्लॉग्स, मल्टीपल अवेयरनेस सेशंस और ट्रेनिंग्स का इनेकाद भी शुरू किया हुआ है कि जहाँ पे लोगों को हम बता सकें कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज प्रिवेल करते हैं और इनके बारे में समझा जाए, पढ़ा जाए और इनके बारे में कोई हल निकाला जाए। अच्छा, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो किस नौइयत के ज़हनी मसाइल को और किस हद तक वो जो है मौसर साबित होता है उनको क्योर करने में या उनको ट्रीट करने में? हम बेसिक जो इश्यूज़ हैं जैसे कि पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के इश्यूज से लेके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तक भी सर्विसेज अपनी फराम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि इट्स बिन 3 इयर्स नाउ जो हमने स्ट्रेस सेवियर्स को अभी काम शुरू करते हुए लेके चले हैं, तो हम जो सुसाइड केसेस हैं उनको अभी नहीं ले क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक हेल्पलाइन रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर टीम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो उनको मैनेज करती है। उसके लिए आपको 24/7 कुछ साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट को अपने पास ऑन बोर्ड रखना ही होता है जो कि एट टाइम ऑफ नीड फ़ौरन ही उस पेशेंट को केटर करें। तो हम सुसाइडल केसेस नहीं ले रहे। अदर देन दैट, 1 क्लिक एक्सेस है टू ऑल योर मेंटल हेल्थ नीड्स।
साथ में ही हम अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन से सर्टिफाइड बिहेवियल टेस्ट भी ऑफर करें कि जिसके थ्रू लोगों को खुद पता चल सके कि वो किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से दो चार हैं। सपोजली कि अगर कोई भी बंदा जिसको ज़हनी दबाव का शिकार है, उसको नहीं मालूम कि वो किस तरीके के इश्यूज से दो चार है, इधर उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कुछ और उसके साथ इशू पेश आ रहा है, तो वो जाएगा हमारे पोर्टल पे, वहाँ पे बिहेवियल टेस्ट हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे गूगल फॉर्म ओपन होता है, इस तरीके से कोई भी जो उसको शायद उसके माइंड में शक हो कि हो सकता है मुझे डिप्रेशन है, वो टेस्ट खोले, वो टेस्ट ले, और इन द एंड ऑफ दैट टेस्ट उसके बाद हम उसको रिजल्ट देंगे कि आइदर आपको ये इशू है, अगर है तो किस लेवल का है और इसकी क्या आगे जो है आप नौयत के अलावा कि इससे आगे आप क्या हल है इसका, कि आप आइदर ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, आपको आइदर साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना है या आप कोई ऐसी टेक्निक्स या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके खुद को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप किस हद तक मेंटल हेल्थ आपकी मुतासिर हुई है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आजकल हर दूसरे बच्चे में एंजाइटी, डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप डील कर रहे हैं इस तरह के केसेस के साथ, तो क्या वजूहात नज़र आती हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि टैबू, हम छोटे से इशू को, आइदर वो एग्जाम स्ट्रेस है या चीज़ें जो इनिशियली ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट हो रही हैं, हम उनको ही केटर नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद ये सबके साथ हो रहा है तो बहुत नॉर्मल है, और वही इश्यूज जब बढ़ते चले जाते हैं तो वो बहुत बड़े पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आती, ये भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, या लोग सही तरीके से खा नहीं पाते, वो भी मेंटल इश्यूज़ की वजह से उनकी डाइट डिस्टर्ब होती है, और हर चीज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो जाती है। सो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्ट्रेस वगैरह बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन द कंट्री, जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, जॉब्स ना मिलना, मुख्तलिफ इशूज़ हैं। अब किसी भी एक फील्ड को उठा के देख लें, उसमें कोई ना कोई इशूज़ हैं, और वहीं उसी जगह पे हमारे पास उसकी प्रॉपर कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस नहीं मिल रही होती, उनको कोई मदद नहीं मिल रही होती प्रोफेशनली जिसके थ्रू वो उसको केटर कर सके। हम स्कूल की बात ही कर लें, मेरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की है, तो मैं उस माइंडसेट्स को अगर देखूं तो वहाँ पे हर एक फील्ड के लिए उन्होंने प्रॉपर सेटअप्स किए हुए हैं। आइदर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट काउंसलर्स होंगे, उनके लिए प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, यहाँ तक कि हर इशू को केटर करने के लिए है। लेकिन वेरस पाकिस्तान में अब शायद रुझान थोड़ा सा बढ़ने लगा है, जब गवर्नमेंट ने भी स्टांस लेना शुरू किया आफ्टर कोविड, थोड़ी सी इंटरनेशनल बॉडीज़ इन्वॉल्व हुई आके, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू, वरना कहाँ थे। और वहीं पर ही किसी स्कूल के अंदर काउंसलर का ना होना, साइकोलॉजिस्ट का ना होना, होते हैं लोगों को इश्यूज़ होते हैं, बच्चे हैं, एग्जाम्स हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको केटर करना लाजमी होता है। लोग बुलिंग का शिकार हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हालांकि, लेकिन कोई इस तरह की अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं होते जिससे वो खुद को बेहतर महसूस कर सकें। सो हम इसके लिए भी स्ट्रेस सेवियर्स ने एक हल निकाला कि हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को, या आइदर कोई ऐसी कॉर्पोरेट साइट्स हैं, हम उनको भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम वहाँ जाके भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम बाकायदा टेस्ट करते हैं कि वहाँ पे कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे हैं, उन इश्यूज़ को हम देखते हैं, केटर करते हैं, और फिर उन्हीं इश्यूज़ को हम कोई उसकी जो टेक्निक्स हैं, हाल है, पूरी ट्रेनिंग डिज़ाइन करके, और हम वो सर्विसेज जाके फिर उनको देते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है किसी से भी आप जाके बात करना, ओपन अप होना, और हमारी जेन जी जो है वो अब थोड़ी सी इस हवाले से फिर भी वोकल है, वो इस चीज़ को एडमिट करती है। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल होता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि आप जा सकें, या आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है सेशंस ले सकते हैं, तो ये कितना हेल्पफुल आपके नज़दीक है? आपका क्या इस हवाले से एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कितना इस तरफ आ रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेने के हवाले से? हमारा मेजर मकसद भी यही था इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, कि टू इरेडिकेट दैट टैबू, और वो जो लोगों को बेसिकली एक डर रहता है कि किसी ने हमें देख लिया या किसी को पता चल गया कि हम ये सर्विसेज ले रहे हैं, क्योंकि होता है हमारे माशरे में है, और मैंने खुद भी ये देखा है जितने केसेस हमने डील किए हैं, कि कहीं ना कहीं किसी को पता चल जाए तो बाकायदा जी बताते हैं कि जी वो फलाने का बच्चा गया था और उसको ये इश्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, केटर करने के लिए, व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। लोग आ रहे हैं क्योंकि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, वो अपने घर में बैठे अपनी मर्जी का साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल चूज़ करे, अपने ही घर में अपनी मर्जी के टाइम में बैठ के वो सर्विसेज ले ले। इट्स देयर मेंटल हेल्थ, नो वन इज़ नीड टू बी टोल्ड अबाउट इट। और अच्छा, कितनी ज़रूरत है स्टिग्मा को ख़त्म करने की? ये हम प्लेटफॉर्म्स तो बना रहे हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि बहुत खुशाइंद है, लोग ऑनलाइन जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए कि लोग छुप कर इलाज करवाने की बजाय इसके बारे में वोकल हों और वो प्रॉपर हेल्प के लिए सीख कर सकें? बहुत ज़रूरी है, और आजकल का जो हमारे पाकिस्तान में जो एक दौर चला आ रहा है, इसकी मुनासबत से तो और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं पुराने स्टैट्स पढ़ रहा था, डॉन न्यूज़ की एक रिसर्च थी जहाँ पे उन्होंने बताया था 1 out of 5 पीपल सुसाइड एवरी मिनट।
इन पाकिस्तान। एक उनकी रिसर्च थी, लेकिन मैं अगले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था, द नंबर हैज़ रिजन ड्रास्टिकली। 3 people out of 5 थिंक अबाउट सुसाइडल, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको ये होता है कि यार खुदकुशी कर लेनी चाहिए, अब इससे कोई ईजी रास्ता निकाल लेना चाहिए, फरार का रास्ता मिल जाना चाहिए। और ये तो एक लास्ट स्टेज है ना, स्टार्ट तो होता है एंजाइटी से, डिप्रेशन से, अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे ही क्योर कर लें तो वहाँ तक स्टेज जाएगी ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है लोगों को इस तरफ लाना, उनको मेंटल हेल्थ के बारे में जो है अवेयरनेस देना, उनको वोकल करना कि वो किसी को बता सकें कि व्हाट इज़ बॉदरिंग देम, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, व्हाट आर दे आर सीकिंग हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट। बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए इसकी अवेयरनेस के साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कॉर्पोरेट साइड को, आइदर वो स्कूल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या वो कोई भी बिजनेस साइड है, उनको अपने ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉई है, वो 8 घंटे एक जगह पे सर्व कर रहा है, वो वहाँ से सारा दिन एक अपनी वर्क साइड के ऊपर वर्कलोड भी उसको मैनेज करना होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके चलना होता है। अगर वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइमल्टेनियसली एक बच्चा पूरे दिन का एक हिस्सा स्कूल में लगाता है, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अपना एक दिन का पूरा पहर गुजार के आता है, अगर इन जगहों पे हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं और वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर्स की तादाद बढ़ाई जाए, या इधर कोई एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट वहाँ पे हो भी जाए ना, तो ये काफ़ी फ़र्क डालेगा और लोगों में काफ़ी फ़र्क लेके आएगा, हमारे माशरे को ग्रो करने में असिस्ट करेगा। जब हमारा दिमाग सही से चलेगा, हम आगे कुछ बेहतर चीज़ों की तरफ जा सकेंगे, तो हम ज़्यादा बढ़ेंगे। जब हम खुद ही परेशान हैं, हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, हम एक लिमिटेड एरिया से बाहर सोच ही नहीं पाते, तो हम क्या बढ़ेंगे? हमारी इसी वजह से ही हमारे पाकिस्तान की ग्रोथ भी रुकी हुई है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग एड्रेस नहीं किए जा रहे एग्जैक्टली, और वहीं पर प्रोफेशनल्स तक रीच भी नहीं कर पाते। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, बाहर अगर आप मार्केट को अगर जाके देखते हैं तो सर्विसेज महंगी भी बहुत हैं, हर बंदा नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिसी मेक करनी चाहिए कि जहाँ पे वो आम लोगों तक ये सर्विसेज पहुंचाए। आम बंदे को तो पता भी नहीं है साइकोलॉजिस्ट क्या होता है या माहिर नफ्सियात किसे कहते हैं, उनके लिए तो सबके साथ हो रहा है, तो हमारे साथ भी हो रहा है, इट इज इक्वल टू नॉर्मल, वो सब वहाँ बस कह दिया जाता है। इसको गुस्सा बहुत आता है, ऐसा ही है। और किसी को डिप्रेशन या किसी को एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है तो कहते हैं जी पढ़ नहीं रहा, ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है उसको इश्यूज हो। यहीं पर मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। हमारे पास एक केस आया, देयर वाज दिस यंग स्टूडेंट, ही अप्रोच्ड अस और उसने कहा कि जी मैं पढ़ता हूँ और मैं सारा कुछ पढ़ के जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में जाने से पहले भी मैं घर पे जब टेस्ट देता हूँ तो मुझे सब आता है, लेकिन मैं पेपर में जाता हूँ, मैं पेपर देखता हूँ, आई गो ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आता होता एंड आई फेल। और उसके चल भी रहा था कि ही वॉज क्लियरिंग हिज FSC एग्जाम्स फॉर सेकेंड टाइम, उसने सप्ली के पेपर दिए और वो फिर बेचारा फेल हो गया। सो हिज मदर रीच आउट टू अस, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया कि उसको एंजाइटी, एग्जाम स्ट्रेस होता है, उसको पैनिक अटैक आता है व्हाइल ही सॉ द पेपर, उसको वो अचानक से पैनिक होता है कि यार ये तो पेपर आ गया, अब मैं पता नहीं इसमें क्या लिखता हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा पता नहीं। सो उन्होंने सिंपल सी एक टेक्निक बताई, उन्होंने उसकी वालदा को कहा कि आप इसके एग्जाम में साथ चल जाएँ, जब इसका पेपर शुरू हो जाना आपने पहले ही रिक्वेस्ट कर लेनी है एग्जामिनर से, जैसे ही इसको पेपर एक दफ़ा दिखा देना, बस अपने ही इन्विजिलेशन के साथ उसको थोड़ा सा बाहर ले आए, खुली हवा में लेके आए, थोड़ी देर उससे बातें करें जस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड टेक हिम बैक, और उसके बाद उसका आप रिजल्ट खुद देख लीजिए। एंड दैट एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड, वो उन्होंने किया और उसके बाद ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ गुड नंबर्स इन दोज एग्जाम्स, और उसने क्लियर किया अपनी उस सेकंड ट्राई के अंदर, उसने अपने पेपर्स को क्लियर किया, उसने FSC क्लियर किया। और मजे की बात, ही स्टडिंग साइकोलॉजी राइट नाउ, वो उसके बाद उसने अपना एडमिशन भी साइकोलॉजी में लिया, सो बिकॉज ही हैड बीन थ्रू ऑल दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने एक बताई, बहुत अच्छा ये ट्रिक भी था, लेकिन बहुत से एग्जाम सेंटर्स ये चीज़ अलाउ नहीं करते, तो ये भी शायद अवेयरनेस का ना होना है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इन्विजिलेटर्स वो तो सीखपा हो जाएंगे, अगर उनको कोई वालदैन जाके कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे को पेपर दे के बाहर लेके आएँ, तो वो कहेंगे कि आप तो चीटिंग करा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? और अगर आपने ये, अच्छा अभी आपने बहुत अच्छी एक बात बताई है कि आप बच्चे की वालदा उसके साथ गई और वालदा ने ही आपको अप्रोच किया फॉर हिज ट्रीटमेंट, पेरेंट्स का कितना अहम किरदार है किसी भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, पेरेंट्स की भी और इंस्टीट्यूशंस की भी, दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है कि वो उसको एड्रेस करें। पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए कि वो उनके बच्चे हैं, उनसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, और इन सडन चेंज इन द बिहेवियर होता सडन ही है, और सडन ना भी हो तो साथ साथ पेरेंट्स को महसूस हो रहा होता है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, और अगर वो चेंज महसूस कर रहे हैं तो उनको उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स भी लेने चाहिए, ना कि ये सोचा जाए कि जी हमारे इस कज़न के साथ हो रहा था या इस बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा तो हमारे के साथ भी सेम चीज़ हो रही होगी, ऐसा नहीं है। अगर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो वो देयर इज़ फॉर अ रीज़न, और उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करें, बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर इसकी तरफ, इस टेक्निक से, इस मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ लेके आया जाए ताकि उनको उसका कोई फ़ायदा हो।
और इसी के लिए इंस्टीट्यूशंस का भी बनता है। बाहर के अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स के दौरान बाकायदा वहाँ पे काउंसलर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है और इसको नॉर्मल करना भी चाहिए कि लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, लोगों को एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है और उसका असरअंदाजी डायरेक्टली उनके ऊपर होती है। तो उन्होंने वहाँ पर लोग बिठाए हुए होते हैं विद इन द एग्ज़ाम सेंटर, जो उनको काउंसल करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं उनकी इशूज़ को, और वहीं पर मौके पर ही उनको बताते हैं कि वो किस तरीके से इसको कूप अप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ का आना और इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी मेक करना, खास तौर पे हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल से ही बच्चों को इस चीज़ के बारे में तालीम दी जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि वो आगे चल के एक बेहतर पाकिस्तान और एक बेहतर मुस्तकबिल के अंदर अपना जो अपनी जिम्मेदारियाँ वो अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया मूसा। क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हमारे देखने वालों को? मैसेज सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं, अपने हिस्से का, वो जो हम कहते हैं ना कि एक दरख्त लगाना ज़रूरी है, अपने हिस्से की मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं। आइदर वो अपने से ही स्टार्ट कर लें, अपने बच्चों से स्टार्ट कर लें, अपने घर वालों से स्टार्ट कर लें, लेकिन उसके ऊपर फोकस ज़रूर करें। और इस तरह के जो दिन हैं, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इस तरह के दिन मनाना भी ज़रूरी है और इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए कि वो फैलाएँ उस तरीके से कि आवाम में शऊर और ज़्यादा आए और वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें। जब तक हम नॉर्मल लाइफ के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उनके हल को नॉर्मल नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यूज ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और हम उसी तरीके से पीछे की तरफ जाते रहेंगे। एंड फॉर द रीज़न हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू, सो हम लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, इसका मकसद भी यही है कि हम इंटरनेशनल जो हमारे पास प्रोफेशनल मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान में, उनकी सर्विसेज को पाकिस्तान में लेके आया जाए, और साथ ही साथ जो एक फ़िज़िकल कंसल्टेंसी और जो एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, उसके गैप को ब्रिज करके हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए जहाँ पे VR गॉगल्स के थ्रू या ऐसे स्मार्ट क्लिनिक्स के थ्रू आप लोगों को सामने खड़ा पाएं। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, सो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के थ्रू कि आपने गॉगल्स लगाए और आपको अपना जो भी कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल है, वो सामने खड़ा नजर आए। सो स्ट्रेस सेवी इज़ वर्किंग ऑन दैट एज वेल, और हमारी कोशिश है कि आज इस दिन के मुनासबत से लोग हमारे साथ जुड़ें और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर स्टेप ले। थैंक यू सो मच मूसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम अपने आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज काफ़ी कुछ पता चला होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना कितना ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, और इस स्टिग्मा को तोड़ने का टाइम हो गया है। बहुत वक्त हो गया है कि हम खुद ही में जंग लड़ रहे हैं, हम खुद ही अपने दिमागी मसाइल जो हैं, जहनी सेहत जो है, उसको एड्रेस ना करके मज़ीद बोझाल में जा रहे हैं। तो वक्त है कि अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखें, देखें कि किसको आपकी ज़रूरत है और इस स्टिग्मा को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।